आयरन की भी आई हैं जिसके ऊपर डेकोरेशन होती थी, मोस्टली इंडियन पीस थे। स्टाइल ये दोनों का इंडियन ही है, मोस्टली इंडियन पर्शियन। ये मेरे पास एक शमशीर है, ये शिराजी दौर की है, जलालुल्लाह शिराजी इसके ऊपर ये इनग्रेव हुआ हुआ नाम इसके ऊपर। ये लाइन मार्क मोस्टली पर्शियन था, उस साइड से जो आर्मी हमारे पास आती थी अफ़गानिस्तान के रास्ते से, पर्शियन जितनी गवर्नमेंट्स थी। ये शमशीर नाइस एग्जांपल है, ओरिजिनल है, बहुत ही प्यारी एग्जांपल है ये। फिर ये आती है हमारे पास तलवार, है ये भी अफगान तलवार, इसको पलवार भी कहते हैं पी के साथ। हम नॉर्मली तलवार बोलते हैं, तो ये इंग्लिश में इसको पलवार भी लिखते हैं, PULWAR। ये तकरीबन होगी 17 सेंचुरी की, 17-18 सेंचुरी की ये वाली शमशीर है। ये वाली एग्जांपल जो है ये तकरीबन 1800s, इसके ऊपर कुछ मार्क था मगर मिट गया विद टाइम, डेट भी कुछ थी, जो भी था डेकोरेशन इसके ऊपर, ये विद टाइम ख़त्म हो गई है, फेड हो गई है। बहरहाल ब्लेड इसका अभी भी स्टडी सॉलिड अभी तक ऐसे ही है। ये भी 18 सेंचुरी के है, तकरीबन 18-19 अर्ली सेंचुरी की। नाइस एग्जांपल पलवार। अभी अभी पहले इनकी इतनी वैल्यू नहीं थी मगर अब मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। डिफरेंट शोज़ में ये आई हैं पलवार जो हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू कंपेयर टू अदर जो है वो ज़्यादा है। ये भी पलवार की सेकंड एग्जांपल है। इसकी इस एनग्रेविंग से लगता है कि ये बाद की एग्जांपल है, 19 सेंचुरी की होगी, 1860 1890 के आगे पीछे, ये मिड 19 सेंचुरी की। इसके सॉर्ड में ये इस तरह से डिज़ाइन भी बना हुआ, ये डिज़ाइन होता था कि स्टडी होने के लिए। अब तो आयरन की बनी है, अब तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फेड हो गई जंग के हिसाब से, विद टाइम ऑब्वियसली डैमेज हो जाती हैं चीज़ें। ये दो चीज़ें हैं। फिर हमारे पास ये कुछ डैगर्स हैं, ये पुश डैगर पेशकब्स, आइवरी हैंडल, ये ज़रा को पेनिट्रेट करने के लिए था बेसिकली उस वक्त में। नाइस ग्रिप इसकी। ये अफ़गान डिज़ाइन है, ईरानियन अफ़गानी डिज़ाइन था ये, ईरानियन तो नहीं कहना चाहिए, अफ़गानी डिज़ाइन है ये, पर्शियन। अगेन ये भी पर्शियन डिज़ाइन है, बोन हैंडल, ग्रिप स्ट्रेट, अगेन पेनिट्रेशन के लिए। पेश पुश डैगर कह सकते हैं आप इसको, उसको पेशकब्स कहते थे, इसको भी एक सेंस में पेशकब्स हम बोल सकते हैं। नाइस एनग्रेविंग है इसके ऊपर। ये हंटिंग है मेरे ख्याल से, हंटिंग में यूज़ होता था ये। खैर ये दो एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल मेरे पास ये पर्शियन डैगर की है, बहुत ही क्वालिटी डैगर, स्टडी, नाइस फील, हैंडमेड डेकोरेशन। ये भी हंटिंग डैगर है, इसके ऊपर टाइगर और आइबैक्स की बनी हुई है तस्वीर, कि टाइगर जो है वो इस साइड पे डियर और इस साइड पे आइबैक्स की पिक्चर बनी हुई है, उसको हंटिंग कर रहा है। ये गोल्ड से बने हुए हैं टाइगर और सिल्वर से बने हुए हैं, इनले हुआ हुआ है इसके ऊपर बाकी एनिमल्स का अच्छी एग्जांपल है, बहुत नाइस स्टडी। और बेसिकली ये भी पुश टाइगर था फाइनल किल के लिए, कि जब आप उसको ज़ख्मी कर लो तो फाइनल किल के लिए, या ऑब्वियसली वॉर में भी यूज़ हो सकता था ये। पर ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये गिफ्ट आइटम था, डेकोरेशन की वजह से मुझे लग रहा है कि ये गिफ्ट आइटम्स थे। बहरहाल प्रैक्टिकल है, शार्प है, अभी भी यूज़ हो सकता है ये। फ़िलहाल मेरे पास ये 3 एग्जांपल पड़ी हैं डैगर्स की, पर्शियन। ये भी होगा तकरीबन 18 सेंचुरी के आगे पीछे। ऑल 3 डैगर्स ये शुड बी 18 सेंचुरी होंगे मोस्ट प्रोबेबली। एक डैगर ये रह गया था मेरे पास, पहले आपको बताना, शेयर करना। ये डैगर जो है ये भी पर्शियन एग्जांपल है। इसके ऊपर जो ओरिजिनल आते हैं उसके ऊपर भी सेम इसी तरह की इनग्रेविंग होती है, तेज़ होते हैं, डिज़ाइनिंग हुई होती है उसके ऊपर पर्शियन। मगर ये वाला डैगर ये बोन है इंस्टेड ऑफ आइवरी। यूजुअली अगर ये ओरिजिनल होता तो इसके ऊपर ये आइवरी की डिज़ाइनिंग होती, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले में एक दो वीडियो में दिखाया था। ये सिल्वर इनले या ओवरले उस टाइम यूज़ होता था, ये वो था। मगर ये एग्जांपल जो है ये कॉपी बनी हुई है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें ये बोन की डेकोरेशन की हुई है उन्होंने इंस्टेड ऑफ आइवरी। इनग्रेविंग जो, और ये मेटल भी पता नहीं क्या चीज़ लगाई हुई है, लेड है, ये क्या चीज़ है, ये स्टील लुक दी हुई है उसको, मगर ये है कॉपी। इस तरह के ओरिजिनल भी आते थे, मेरे पास एक कलेक्शन में था, अनफॉर्चुनेटली मैं भी
उसे ये तलवार देखें, ये भी सारा पीछे चांदी का काम हुआ है। ये कुछ लिखा हुआ है अरबी जी में। जी जी, अरबी में लिखा हुआ है ये। बहुत ही प्यारी है।